चलिए व्यूअर्स, चेक करते हैं आपके पर्सन के मैसेज क्या हैं आपके लिए। ठीक है, आपके जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, ये कोई भी हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, ठीक है, आपके किसी से लव रिलेशन हो सकते हैं। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जिनके बारे में भी आप सोचकर ये रीडिंग को देख रहे हैं, उनके मैसेज हम चेक करेंगे, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनके क्या मैसेज हैं आपके लिए। ठीक है, ईगो, काफ़ी ईगोइस्टिक पर्सन है, बहुत ईगो है आपके पर्सन में। एस्केप, हमेशा वो स्केपिस्ट रहे हैं, इस रिश्ते से भागना उनकी आदत रही है। रिश्ते से कह लीजिए, आपके सवालों से कह लीजिए, या फिर कमिटमेंट फोबिया भी हो सकता है आप कमिटमेंट के लिए बोलते होंगे। ठीक है, सिचुएशन से भाग जाना मुझे लगता है कि आपके पर्सन की आदत है। कमिटमेंट, यस, यही बात है कि आप कमिटमेंट के लिए उनसे जब भी बात करते होंगे, ठीक है, उनकी ईगो बीच में आती होगी और वो हमेशा एस्केप कर जाते होंगे। आपकी बातों का जवाब ना देना, आपकी बातों से दूर भागना। कमिटमेंट का कार्ड ये भी दिखाता है कि हो सकता है अब ये कमिटमेंट देने के लिए रेडी हैं आपको। किसी किसी के पार्टनर जो है वो कमिटमेंट के लिए तैयार है, रेडी हो रहे हैं कमिटमेंट देने के लिए, ऐसा भी हो सकता है। अनएप्रिशिएटेड, इन्होंने कभी आपको अप्रिशिएट नहीं किया, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, ठीक है, जो भी एफर्ट्स आपने इस रिश्ते में लगाए हैं, जितना भी आपने इस रिश्ते को दिया है, ठीक है, कभी भी आपको इन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया उस चीज़ के लिए। डेस्टिनी, डेस्टिनी इनको रास्ता दिखा रही है, आपकी तरफ वापस भेज रही है। ठीक है, अगर इन्होंने अपनी बचपने में, या कह लीजिए, या फिर अपनी ईगो के चलते कह लीजिए, ये रिश्ते से दूर भागते रहे हैं, क्योंकि एस्केप का कार्ड भी हमें पहले यहाँ पर आया है, तो डेस्टिनी इनको वापस आपकी तरफ धकेल रही है, इन्हें मौका दे रही है वापस आपकी तरफ आने का। अगर इन्होंने कुछ भी ऐसा किया है, फॉरगिवनेस, माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। डिसऑनेस्टी, यस, इन्होंने इस रिश्ते में आपके साथ डिसऑनेस्टी की है। ठीक है, किसी तरीके का आपके साथ चीटिंग किया है, इसीलिए डेस्टिनी का कार्ड आया कि डेस्टिनी इनको वापस एक मौका दे रही है कि आपके पास आए, आपसे वापस माफ़ी मांगे। ठीक है, ये मौका इनको डेस्टिनी की तरफ से मिल रहा है, और मुझे लगता है कि ये इसको लेने के लिए तैयार भी है। गॉसिप, कुछ तो गॉसिप आप लोगों के बारे में चल रही है, हो सकता है कुछ लोग हैं जो आपके बारे में बातें कर रहे हैं। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, देखिए इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने जो है टाइम रहते एक्शन जो इनको लेना चाहिए था, रिश्ते पर काम करना चाहिए था, इन्होंने नहीं लिया। हो सकता है आप इनको बहुत चेज़ करते थे, इनको आपने बहुत समझाने की कोशिश की, आप इन्हें जब भी कॉल मैसेज करते थे या आपको इग्नोर करते थे, अवॉइड करते थे। ठीक है, इन्होंने आपके रहते हुए इन्होंने इस रिश्ते की कभी भी जो है इम्पोर्टेंस को समझा नहीं। ठीक है, आपकी वैल्यू को समझा नहीं। इनको लगता था कि आप जो है रिलेशनशिप में हैं, तो मतलब आपको काफ़ी टेक इट फॉर ग्रांटेड लिया, इन्हें लगता था आप कहीं जाएंगे नहीं। ठीक है, नाउ अभी इनको ये समझ में आ रहा है कि आपने इनको कितना समझाने की कोशिश की, कितना इनको आपने इस रिश्ते में के इम्पोर्टेंस को समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि ये रिश्ता आप लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, लेकिन उस वक्त ये समझे नहीं। अभी इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने वो अपॉर्चुनिटी खो दी है, वो मौका इन्होंने गंवा दिया है जब आप इनको चेस करते थे। सोल टाइम, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू, हमेशा ये आपके साथ कनेक्टेड फील करते हैं। अगर आप लोग अभी रिलेशनशिप में नहीं है या कॉन्टैक्ट में नहीं है, ठीक है, तो आपको अपने साथ कनेक्टेड फील करते हैं ये, अभी इन्हें ये फील हो रहा है। इनडिसाइसिव, कुछ चीज़ें इन्होंने की हैं, कुछ काम इन्होंने ऐसे किए हैं। ठीक है, इन्होंने कुछ रास्ते ऐसे चुने जिसकी वजह से आपको तकलीफ हुई, आपको दुख हुआ। इन्होंने रिलेशनशिप में आपके साथ डिसऑनेस्टी की। ठीक है, और लोगों के तरफ इनका जो ध्यान, इनका झुकाव, ठीक है, इनका ज़्यादा होता था। और लोगों को आपके मुकाबले ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, आपको अवॉइड करते थे, आपको इग्नोर करते थे। ठीक है, आपकी वैल्यू नहीं करते थे। लाइक आप जब भी इनसे ये पूछते थे कि
मैं कॉल कर रही हूँ या कर रहा हूँ या फिर मैसेज कर रही हूँ कर रहा हूँ, आप रिप्लाई नहीं करते हो, तो भी आपको यानी कि ठीक से ना जवाब देकर ये आपके ऊपर ही बाकी लोगों को बहुत वैल्यू करते थे, ठीक है। अभी इनको अपने उन डिसीजंस पे पछतावा हो रहा है, इनको लग रहा है कि उस वक्त ये चीज़ें इन्होंने आपके साथ क्यों की, अभी दुख हो रहा है इनको। एब्सेंस, अगर आप लोग सेपरेट हैं, ठीक है, नो कांटेक्ट में है, सेपरेट है, आपकी एब्सेंस इनको बहुत परेशान कर रही है, बहुत मिस कर रही है आपको, काफ़ी मिसिंग एनर्जी में ये। अनफिनिश्ड बिजनेस, इन्हें लगता है कि अभी आप लोगों का रिश्ता जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है। यस, ये यही सोच रहे हैं, इनको यही लगता है कि जो कुछ भी आपके बीच में चल रहा है, जो भी सिचुएशन है वो ख़त्म हो जाएगी, एंड हो जाएगी, ठीक है। आप लोगों का रिश्ता अभी ख़त्म नहीं हुआ है। डेस्टिनी आप दोनों को फिर से मिलाना चाहती है गाइस, ठीक है, इसलिए ये चीज़ें इनके दिमाग में आ रही हैं। डेस्टिनी का कार्ड भी हमारे पास आया था, ठीक है। डेस्टिनी इनको बार बार आपकी तरफ आने के लिए जो है रास्ते दिखा रही है। ये चीज़ें इनके दिमाग में आ रही हैं कि जो भी इन्होंने पास में चीज़ें की हैं, आपकी एब्सेंस से इनको जो है, एब्सेंस से इनको दुख हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, काफ़ी मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है। इन्होंने जो भी डिसऑनेस्टी आपके साथ की है, अभी इनको उस हर चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। डिसएग्रीमेंट्स, कुछ चीज़ों को लेकर ये आपके साथ हमेशा झगड़ते रहते थे, आप लोगों के आपस में विचार नहीं मिलते थे, बातें नहीं मिलती थी, आप इनको जो समझाते थे समझते नहीं थे। पास्ट में हमेशा ही ऐसा होता रहा होगा कि जब भी इनको आपने समझाने की कोशिश की है, इस रिश्ते के बारे में आपने इनको बताने की, उसकी वैल्यू को समझाने की कोशिश की है, या जो चीज़ें आपको बॉदर करती थी, परेशान करती थी, आप इनको समझाते थे कि देखो मुझे इस तरीके से मुझे ऐसा बुरा लग रहा है, या ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही है, तुम ऐसा मत करो। उस टाइम इन्होंने कभी भी समझने की कोशिश नहीं की इन चीज़ों को। सेल्फ लव, आप अगर सेल्फ लव कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको ये कहा जा रहा है कि प्लीज़ आप सेल्फ लव में आइए, ठीक है, सेल्फ लव कीजिए। सीक्रेट्स, हो सकता है कुछ सीक्रेट्स हैं जो आपके सामने आने वाले हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं पता, ठीक है, अभी वो आपके सामने आ जाएंगी। अनसेटिस्फाइड, खुश नहीं है, दुखी हैं काफ़ी ज़्यादा आपसे अलग होकर। निगलेक्टेड, पास्ट में इन्होंने आपको हमेशा निगलेक्टेड फील कराया, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि और लोगों को ये इम्पोर्टेंस देते थे, अपने दोस्तों को, ठीक है, और रिश्तेदारों को, फैमिली को। अगर आप मैरिड भी हैं अपना और अपने स्पाउस के लिए देख रहे हैं, तो भी ये फैमिली में और चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना, अपने काम को इम्पोर्टेंस देना, इवन कि पड़ोसियों तक को इम्पोर्टेंस ये देते थे सिवाय आपके, ठीक है। और ये चीज़ आपको बहुत बहुत आपको दुख देती थी, इस बात को सोचकर आप बहुत दुखी होते थे कि जो आपके पर्सन है वो आपको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस ना देकर अपने दोस्तों को, अपने काम को, बाकी लोगों को वैल्यू करते हैं, बट आपको ये हमेशा नेग्लेक्टेड फील कराते हैं। इस डेक से देखते हैं दूसरे डेक से क्या मैसेज हैं, ठीक है, यहाँ से भी चेक करेंगे यहाँ से क्या मैसेज आपके लिए आ रहे हैं। अगर ये अभी आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो क्या कहते हैं, चेक करते हैं। आपके पार्टनर अगर अभी आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो क्या बातें आपसे कहते हैं। आई स्टिल केयर अबाउट यू, अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, आपकी केयर करते हैं। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, जो भी ये पास में करते रहे हैं उसे चेंज करना चाहते हैं, पास की चीज़ों को ये छोड़ देना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ। आई नीड टू सी यू, आपको देखना चाहते हैं। आपको देखने के बाद, आपके साथ रहने के बाद इनको अपना दिन काफ़ी खुशहाल लगता है। जो चीज़ें पास में आपके लिए नहीं कर पाए, अब ये करना चाहते हैं। आई फील द लव, अब ये पहले ये इतना इमोशनल होकर इतना डीपली नहीं सोचते थे, बट अब आपके लिए काफ़ी डीपली सोचते हैं। इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप ही इनके ट्रू लव हैं, आपके लिए प्यार फील कर रहे हैं। विल आई सी यू अगेन, ये पूछ रहे हैं कि क्या ये दोबारा आपको देख पाएंगे। मुझे लगता है कि आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, ठीक है, एक दूसरे के टच में भी नहीं है, आप लोग बात नहीं कर रहे, ब्लॉकिंग सिचुएशन में है। अभी इनको अपनी गलतियों का रियलाइज़ हो रहा है। ये कह रहे हैं कि आपने इनको बहुत ज़्यादा गलत समझ लिया,
यू डिज़र्व द बेस्ट, आप बेटर डिज़र्व करते हैं, बेस्ट डिज़र्व करते हैं। आई विश थिंग्स वर डिफरेंट, ये कहना चाहते हैं कि काश चीज़ें अलग होती, ठीक है। जो कुछ भी हुआ है उसके लिए ये सोच रहे हैं कि ऐसा ना हुआ होता, मे बी इस चीज़ को लेकर ये सोच रहे हैं कि चीज़ें ऐसी ना हुई होती। कुछ और कार्ड्स लेंगे, यहाँ से भी देखेंगे क्या मैसेज। अनश्योर, ये भी श्योर नहीं है। इनको लगता है कि शायद आप जो है लेट गो कर चुके हैं, आप मूव ऑन कर चुके हैं, आप इनको एक मौका और नहीं देंगे, ठीक है। शायद आपने डिसीजन ले लिया है मूव ऑन होने का। स्वीट होम, एक हैप्पी फैमिली आपके साथ बनाना चाहते हैं, एक हैप्पी लाइफ, एक हैप्पी होम ये आपके साथ देखते हैं, ठीक है। काफ़ी हैप्पी मोमेंट ये आपके साथ जीना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं। ये सोच रहे हैं कि अगर आप एक साथ हो जाएं, एडवेंचर्स आपके साथ कहीं बाहर जाना चाहते हैं घूमने के लिए। प्लानिंग तो बहुत सारी कर रहे हैं ये। स्ट्रॉन्ग रूट्स, ये सोचते हैं कि आप लोग जो है एक दूसरे के साथ इतना स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं, आपका रिलेशन इतना स्ट्रांग है कि वो इन बातों से टूट नहीं सकता, ठीक है। इनको होप है कि आप दोबारा जो है एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आएंगे। बॉटम में हिडन डिज़ायर्स हैं आपके लिए, काफ़ी जो है डिज़ायर रखते हैं ये, काफ़ी रोमांटिक फील कर रहे हैं अभी आपके लिए। ओके सो गाइज, ये थी आपके लिए रीडिंग, आपके पार्टनर्स के मैसेज, ठीक है, उनके इमोशंस जो भी हैं, ये रीडिंग आपके लिए थी। हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू।